दोस्तों अपने खेत में आया था और आते ही देखिए कितनी घनघोर बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए, ये है मेरा ट्रैक्टर और मैं सीट छोड़ के खड़ा हुआ हूँ छतरी के नीचे। आज देखिए आपको लाइव बारिश दिखा रहा हूँ। पहली बार ऐसी बढ़िया बारिश हुई है हमारे यहाँ पे कि मजा आ गया बारिश में। आपको आवाज शायद कम आ रही होगी, लेकिन देखिए आप लाइव बारिश के मजे कैसा बढ़िया बरस रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ नहाने की, लेकिन फिर तौलिया नहीं ले रहा मैं खेत में, तो इसलिए ये छत के ऊपर बूंद गिर रही हैं। ये देखिए बारिश के मजे, बहुत ही शानदार मौसम हो गया है। और ये देखिए धानों में थोड़ी देर पहले जगह जगह पे टीले दिखाई दे रहे थे, अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं वे। थोड़ी देर में इतना पानी गिर दिया राम जी ने, देखो बिल्कुल बढ़िया बारिश आ रही है। नहीं तो जब मैं आया तब तक कोई माहौल नहीं था बारिश का, एकदम से इतना शानदार माहौल बन गया है। ये देखिए आप, मानसून की बारिश बगैर आवाज के आई है, बिल्कुल कोई खुड़का नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता खेत भी दिखने बंद हो गए हैं। अब ये जो हमारे धान हैं इनमें बिल्कुल बढ़िया तरह से खाद लग जाएगा, और ये भी खाते का काम करेगी बारिश। ये देखिए थोड़ी देर में कितना पानी हो गया, देखिए बारिश का मजा। मन तो नहाने का कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं कपड़े निकाल के बाहर निकलूंगा और ये बारिश बंद हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब लाइट भी जा चुकी है, ट्यूबवेल के नीचे भी नहीं नहाया जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर में पानी ही पानी कर दिया। मानसून की बारिश ऐसी होती है। ये इधर से तो बंद हो चुकी है, इधर से खुल भी गया है, देखो। और ये वहाँ गांव की तरफ ये आगे निकल गया बादल, वो उस तरफ हो रही है, ऐसे जा रहा है ये इस तरफ। देखिए थोड़ी देर में जल ही जल कर दिया, और ना कोई गड़गड़ाहट हुई ना कोई आवाज आई। ये देखिए आप, बिल्कुल शानदार मौसम बना दिया राम जी ने। और फिर से एक झोंका और तगड़ा आ गया है। और ये देखिए बारिश होते होते ही धूप भी निकल आई है। क्या मौसम हो गया। पानी देखिए कितना पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, और धूप भी निकल आई है, और कुछ हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, क्योंकि मौसम वो बादल था वो उधर निकल गया है। वहाँ सामने बारिश हो रही है, यहाँ पे बंद हो चुकी है। ये देखिए पूरी तरह से इधर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। ये गांव जो दिख रहा है उस तरफ बारिश नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे यहाँ खेतों तक ही बारिश है, इससे आगे बारिश नहीं है। आजकल ऐसा ही होता है, एक खेत को भी छोड़ देते हैं। बादल जहाँ से निकलते हैं बरसते हुए निकल जाते हैं, किसी साइड में कम किसी साइड में ज़्यादा।
अब की बार वैसी वर्षा नहीं हुई है तो सभी जगह एक साथ होती है, लेकिन आज के आसार बता रहे थे। लेकिन ये भी चलता हुआ बादल था कोई, तो बहुत ज्यादा पानी डाल के चला गया। मतलब 3-4 मिनट में इतना पानी डाल दिया कि ये अगर 10-20 मिनट और रह जाता तो खेतों के ऊपर से पानी चला जाता। इतना पानी डाल दिया इसने। और ये अभी वापिस भी आ सकता है, क्योंकि हवा का रुख का नहीं पता। अब फिर से इधर तो फिर से शुरू हो गई है बूंदे, देखिए। और ये ऐसा ही लग रहा है जैसे वापिस ही आ रहा है बादल, हवा घूम गई लगती है, क्योंकि पत्ते नहीं हिल रहे बिल्कुल भी, और बूंदे मोटी मोटी फिर से शुरू हो गई। और ये इस तरफ अब देखिए सारा बादल है जो वो इस तरफ जा चुका है। ये इतने एरिया में ये जो कॉलोनी है से इस तरफ, और ये इधर तक यहाँ जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरफ बिल्कुल खुला हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उस तरफ बिल्कुल भी बूंद नहीं मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल ऐसा है जैसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं। ये आसमान भी दिख रहा है। तो ये बादल था जो वो इस तरफ चला गया सारा मौसम। इधर ये गांव है जो दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ है। ये देखिए तो आजकल ऐसा ही होता है, जो मौसम भी विभाग बता देता है भाई बारिश है, लेकिन वो दाएं बाएं के निकल जाती है। हम कहते हैं भाई बारिश तो बता रखी, लेकिन गई कहाँ पे, वो ऐसे निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। और हमारे गांव की तरफ भी सुबह बिल्कुल। अब अगर हवा घूम गई तो ये फिर से बारिश इधर आ जाएगी, नहीं तो ये आगे चलता चला जाएगा बादल। देखिए जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सूखा पड़ा था सब कुछ। ये इधर भी सूखा था, अब पानी पानी हो गया। और खेतों में भी अच्छा पानी हो गया। पानी चलाने की अब जरूरत भी नहीं है। अब खेत में जाऊंगा तो ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, और इसमें रिपटन पाओगी रिपट के पड़ेंगे। तो ट्रैक्टर लेके वहाँ दूसरे खेत में चलता हूँ, वहाँ जहाँ मूली है हमारी, वहाँ से 2 ही कदम चलना पड़ेगा। और बारिश आई तो अपने ट्यूबवेल के अंदर बैठ जाऊंगा, खाट बिछा के। खाट भी गिल्ली हो गई होगी क्योंकि वो भी बाहर थी। कुछ समय पहले तक धूप निकली हुई थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि बारिश ऐसी आ जाएगी, इसलिए खाट वगैरह सब बाहर छोड़ रखे थे। छोटा भाई था यहाँ पे, उसको भी क्या मालूम था कि बारिश आ जाएगी, इसलिए अब बारिश उस खाट को खड़ी कर देता हूँ जाके, थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी उसके अंदर से, तो फिर ठीक हो जाएगी वो। तो ये देखिए गिरगिट अब ये रंग बदल देगा। तो ये गायब आ गया, बहुत स्पीड से गया। ये जहां भी जाता है उसी जैसे पेड़ पर चढ़ेगा वैसा ही कलर कर लेगा। अब इसका हरा कलर है, अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो वो मुंह बिल्कुल इसका लाल हो जाएगा। अगर ये सूखा हुआ पेड़ है इस पे जाएगा तो बिल्कुल इस जैसा कलर कर लेगा ये। इसलिए इसको गिरगिट कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये जैसा मौसम होता है वैसा ही रंग बदल देता है। जिस जगह पे जाएगा ये हल्का हल्का इन पेड़ों की तरह होने लग गया इसका कलर, और मुंह लाल लाल सा होने लग गया। अब ये इन पेड़ों में जाएगा, इसने कीट पतंगे खाने हैं, उन्हीं जैसा शरीर हो जाएगा इसका। उनको दिखाई नहीं देगा कि इस पर कोई चीज है। फिर इसकी जीभ बहुत लंबी निकलती है, एक ही बार में पकड़ लेता है। देखिए कुदरत ने भी अजीब अजीब चीजें बनाई हैं। देखिए इसने हल्का हल्का अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है।
ये जो पेड़ है इस जैसे चकते इसके शरीर पर नजर आने लगे हैं। देखिए अब थोड़ी देर में ये ऐसा ही हो जाएगा। कुछ हरियाली में बैठे है ये, देखिए चढ़ गया है इस पे और अब ये कलर को बिल्कुल चेंज कर देगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा पीछे से पूंछ हो गई है इसकी ऐसी, और ये रंग ये इसको दिख गया है कुछ शायद। पहले मैंने बिल्ली को दिखाया था झपटते हुए अपने शिकार पे, अब ये भी देखिए बदल चुका है रंग इसका। बहुत जैसे ये पेड़ है वैसे इसके शरीर पे चकते नजर आने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल हरा था ये पहले। देखिए इसको कुछ नजर आने लगा, बिल्कुल है वैसा ही कलर हो चुका है इसका जैसी लकड़ी पे बैठा है। अगर एकदम से देखेंगे तो दिखाई भी नहीं देता ये। मैं तो इस पर नजर बनाए हुए हूँ इसलिए दिखाई दे रहा है मेरे को। थोड़ी देर में और बिल्कुल गाढ़ा कलर कर लेगा, जैसा नीम की लकड़ी है वैसा ही कलर हो जाएगा इसका। कुदरत ने इनको देखो कैसी कैसी ताकत दी है, अपने आप रंग बदल देता है। और आदमी अगर इसके पास जाएगा तो इसका मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा और फूल जाएगा मुंह, जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। वैसे कहता कुछ नहीं है किसी से, लेकिन फिर भी देखिए बिल्कुल रंग बदल चुके है ये। हरे से इसमें कालापन आ चुका है, ऊपर इसके मेरे आंखों से तो छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देने लग गए हैं। ये लकड़ी जैसा ही हो जाएगा बिल्कुल। गिरगिट की तरह रंग बदलना, आजकल आदमी भी बहुत सारे ऐसे ही हो चुके हैं जो कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, जिनसे हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। देखिए अब इसने बिल्कुल रंग बदल लिया अपना, और मुंह मैं बोल रहा हूं तो हल्का हल्का लाल करने लग गया है ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज कर लिया इसने। अगर हम वैसे देखे तो देखिए दिखाई भी नहीं देता कुछ बैठा है यहाँ पे, लेकिन मैं इस पे नजर बनाए हुए हूँ इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना। देख लिए ये ट्रैक्टर के पास आया था उस समय बिल्कुल हरा था, क्योंकि ये नीम के पेड़ के ऊपर था। अब जो ये पेड़ पड़े हैं उन जैसा कलर हो चुका है इसका। अब ये अपने शिकार की तलाश में है, और पक्षी भी निकल आए हैं बारिश के बाद। आवाज आने लगी है अलग अलग पक्षियों की। एक तो ये इधर पास में ही बैठा है, ये बैठा। कमेंट करके बताना दोस्तों इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको काबर कहते हैं, काबर। देखिए नहा धो गए अपने सुखा रहे हैं। और ये गिरगिट देखिए बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है, तो इसको अपने काम से लगे रहने देते हैं और दाएं बाएं भी नजर मारते हैं कौन कौन से पक्षी आए हैं। ये यहाँ भी वही पक्षी बैठे हैं। देखिए मौसम खुशनुमा हो गया है। ये यहाँ गाय का सूखा हुआ गोबर पड़ा था, इसमें से निकाल निकाल के कुछ खा रहे हैं। कृपया कमेंट करके पक्षी का नाम बताओ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। आपका प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते आप। ताकि कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चलता रहे भाई हमको ये पसंद है, ये चीजें दिखाया करो। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ खेती बाड़ी का, मैं खेती करता हूँ तो खेत के ही बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। कुछ थोड़ी बहुत गांव में क्या हलचल हो रही है और अपनी फसलों के बारे में
और कैसे ये लगाई जाती हैं, कितना इनमें खाद डालते हैं, यही जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं और अपने आसपास के सुंदर नज़ारे आपको दिखा सकता हूं मैं। तो ये पक्षियों की देखिए कितनी बढ़िया मधुर मधुर आवाजें आ रही हैं। और अब देखिए धूप भी निकल आई, बिल्कुल बादल जा चुका वो दूर, वो ये देखिए सब कुछ खिला खिला हो गया। और जो जिस बादल से बारिश हुई थी वो बहुत दूर निकल चुका है और यहाँ पर धूप आ गई। ऐसा होता है श्रावण का मौसम, बारिश का मौसम, कहीं पे धूप खिली है, कहीं पे छांव है, कहीं पे वर्षा हो रही है। और इन दिनों में बादलों की गड़गड़ाहट बहुत ही कम सुनाई देती है, चुपचाप सी बारिश आती है बिल्कुल। और ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे, अब खेतों में हरियाली कितनी बढ़ गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इस तरफ देखिए मूलियां तो टाइम हो चुका है 12 का और देखिए बारिश होने के बाद धूप निकली हुई है, कितना शानदार मौसम है। और ये देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। और हमने यहाँ पर कुछ पौधे लगाए थे, पौध लगाई थी बल्कि मिर्च और टमाटर की, इनमें से कुछ तो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक नक्का है वो बंद था, पानी इसमें फुल हो गया, उसमें कुछ तो मर गई, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं 5-7 पौध। ये थोड़ी थोड़ी इनमें हरियाली सी नजर आने लग गई है, शायद ये चल जाएंगी। और इधर हमने अमरूद के पेड़ लगाए थे 4, उनमें भी कुछ हल्की हल्की कोपलें सी दिखाई तो देने लगी हैं। देखो 4 में से 2 भी बच गए तो भी अच्छा है, नहीं तो और ले आगे लगा देंगे। अब तो बारिश का मौसम है। ये हम यहाँ जो बाग है पास में, इसमें से लाए थे, उन्होंने ये उखाड़ के दे दिए थे, उन बो रखे होंगे पौध उन्होंने, तो लगाने के बाद 5-7 पेड़ बच गए थे तो दे दिए थे हमारे से। और बारिश के बाद में मौसम तो बहुत ही शानदार हो गया है और मूलियों में भी पत्ता ऊपर की ओर दिखाई देने लग गया है। आज घर पे भी लेके जाऊंगा 5-7 मूली, ताकि एक आधी बार तो सब्जी खा लें। नहीं तो ऐसा होता है किसान की फसल तैयार रहती है और अपने घर सब्जी नहीं बना पाता वो, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा है काटने को, लेकिन क्या करें, और ले जाएंगे तो 1-2 बार तो बना ही ले भुजी, फिर ये तैयार हो जाएंगी पूरी तरह से, फिर ये मंडी में जाएंगी। और ये सामने जो प्लॉट कट रहे हैं किलो में, 3-4 किलो में, ये अपनी बारिश बंद होते ही काम पे लग गए हैं, नीम भरने के लिए मजदूर। और यहाँ पर देखिए कितनी जगह पे ईंटें रखी हुई हैं और कुछ ये मकान बन भी गए हैं। ये इधर भी अब हमारे खेत के पास में रौनक सी हो गई है, अब यहाँ दिल लगने लग गया है। और ये खेतों में देखिए हरियाली अब अच्छी तरह से नजर आने लगी है। बारिश तो बहुत ही शानदार हुई और थोड़ी देर हुई, लेकिन हुई मजेदार। और यहाँ मैं अपने ट्यूबवेल पे बैठा हुआ हूँ तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है। पहले मैं खेत में आया तब मैं ट्रैक्टर पे आया था, वो ट्रैक्टर पे छतरी है इसलिए देखिए वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहां से ट्रैक्टर, आते खड़ाए हुआ था, इतने में बारिश आ गई। सोचा कि जब तक बारिश आती है आपके लिए बारिश वाला ब्लॉग दिखाया नहीं है मैंने, बारिश बारिश तो करता रहता हूँ, तो इसलिए वहीं बैठे बैठे मैंने वीडियो बनाया और फिर इधर आ गया बारिश बंद होने के बाद, क्योंकि वो जो ये डोले होते हैं इन पे रपटन हो जाती है, फिसलने का डर रहता है, इसलिए वहीं बैठा रहा था।
अब आया हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे खेतों के नज़ारे, बढ़िया हवा चल रही है, एक नंबर की, बिल्कुल शानदार। तो खेतों में पानी हो ही गया, अब कोई लाइट की कोई परवाह नहीं, आज और कल तो काम चल ही जाएगा इनमें, तो कुटाव भी होने लग जाएगा अब, क्योंकि बारिश का पानी तो धानों के लिए खाद वाला काम करता है। ये समझ लो हमारा एक कट्टा खाद का बच गया। आज ये कुछ दिख रहे हैं, कल कुछ नजर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता धरती दिखनी बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा था ये अपना रंग बिल्कुल जो ये नीम का पेड़ बड़ा है इस जैसा बना लेगा। और अब देखिए आप, बिल्कुल ये इसने कलर ऐसा बना लिया है अपना, जो ये नीम का पेड़ है ऐसा कलर। अब ये इस पे जाएगा और यहाँ पर जितने जो कीट पतंगे होते हैं उनको खा के अपनी पेट पूजा करेगा, क्योंकि ये उनको दिखाई नहीं देगा। और नीम के पेड़ पर ये चला जाएगा तो बिल्कुल भी आपको भी पल भर में तो नजर आएगा नहीं, बहुत ध्यान से देखने से इसके बारे में पता चलेगा। अब देखिए हमको ही दिखाई देना कम हो चुका है ये देखिए, बिल्कुल इसने अपना रंग बिल्कुल बदल दिया है। ये जैसी जगह जाएगा वैसा ही अपना कलर चेंज करता है। आज आपको ये सुनकर बोर तो हो गए होंगे, कैसे गिर के उसमें बांट दिए हम, लेकिन ये सच्चाई है। आप खेतों में जाओगे तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। अब इसने देखिए, पहले इसकी पूंछ हल्की हल्की हरी थी, लेकिन अब इसने पूंछ का भी रंग बिल्कुल बदल दिया। इसका पूरा शरीर एक समान हो चुका है। आंखों से तो इसके शरीर पर काले काले चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये नीम का पेड़ है ऐसे बिल्कुल, लेकिन कैमरे से नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा, अब ये अपने शिकार पर ध्यान बढ़ा रखा है इसने, एकदम कूद के जाएगा वहां पे, और इसकी जीभ निकलती है बहुत लंबी। और देखिए ये इसकी नज़र इस पे है, ये हेलीकॉप्टर बोलते हैं हम, छोटा सा वो मंडरा रहा है इसके सामने। ये पता नहीं कौन से पक्षी की आवाज आई, ये कैमरे से तो वो दिखाई नहीं देगा, उस पे ही नजर है इसकी बहुत देर से। यहाँ कहीं बैठा है वो, कौन सी टहनी पे है, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, एक छोटा सा, पता नहीं उसको हम तो हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं, टिड्डी की प्रजाति का होता है वो, उस पे नजर है इसकी बिल्कुल। वो यहाँ पे है, यहाँ इस एरिया में, इतने एरिया में उड़ेगा तो आपको दिखाऊंगा। उसने भी इसको देख लिया है शायद, ये यहाँ है, यहाँ पे एग्जैक्टली तो इनको करने देते हैं शिकार। और मौसम, ये पता नहीं कौन सा पक्षी बोल रहा है, शायद ये तितर है, और ये जवार के अंदर है, इसके बच्चे भी मिलेंगे। ये उधर से बोलता है, फिर ये बोलेगा यहाँ से, ये भी यहाँ जवार के अंदर है, यहाँ से है कहीं, ये रहा। शायद आपको कैमरे से दिखाई ना दे, लेकिन हल्का हल्का नजर आ रहा है। ये बोलेगा तो बहुत ही दूर इसके अपोजिट में एक और बोलेगा। ये यहाँ पे बैठा। अब चारों तरफ से पक्षियों की, सब जीवों की आवाजें सुनाई देने लग गई हैं, क्योंकि बारिश के बाद सब निकल आए हैं। और ये देखिए एक बार फिर से वो बादल जो उधर गया था, फिर से इधर आने का सोच विचार हो रहा है क्या, क्योंकि एकदम से मौसम में घुटन सी हो गई है। और यहाँ पर धूप निकली हुई है, और वहां पर कुछ अजीब सा मौसम हो रहा है, जैसे कि बादल
दोबारा से फिर इधर ही आ रहा है। तो दोस्तों इन्हीं अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए कुछ खेतों में ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनके बारे में बताना भी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। ये तो एक बहुत ही शांत स्वभाव का जीव होता है जो अपने सिर्फ खाने के लिए ही इधर से उधर रहता है। जैसे घर में छिपकलियां होती हैं, ये वैसे ही खेतों में ये होता है। तो कुछ जानवर होते हैं जो खतरनाक भी होते हैं, लेकिन अगर उनको छेड़ा ना जाए तो वे भी कुछ नहीं करते। तो इन सुंदर नज़ारों के साथ करता हूँ अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म, क्योंकि आप भी गिरगिट के बारे में सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, लेकिन ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी था। और इन नज़ारों के साथ अपने चैनल को, वीडियो को बंद करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।